3, 2, 1. क्या फिल्म था नासा का अपोलो 11 मिशन? क्या अमेरिका ने यह सब एक स्टूडियो में फिल्माया था? अपोलो 11 के खिलाफ ऐसे कई सवाल उठे क्योंकि अपोलो 11 की लैंडिंग के दौरान हुए ब्रॉडकास्ट में कुछ फुटेज ऐसे थे जो इस मिशन को झूठा बताते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या है अपोलो 11 का सच। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने 20 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया था। यह मिशन था अपोलो 11, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन शामिल थे और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। 1958 में ही नासा का गठन हुआ था और मात्र 11 साल बाद ही चांद पर जाकर स्पेस एजेंसी ने बड़ी सफलता हासिल कर ली थी और तब इस लैंडिंग का ब्रॉडकास्ट भी चलाया गया था जिसे लाखों लोगों ने देखा था। लेकिन अभी भी कुछ लोगों का यह मानना है कि इंसान ने कभी चांद पर कदम रखा ही नहीं। आज भी नासा के अपोलो मिशन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। बाकी लोगों को छोड़ दें तो एक सर्वे में केवल अमेरिका के ही 30% लोगों ने इस मिशन को झूठा बता दिया था। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि सोवियत यूनियन के खिलाफ स्पेस साइंस की दौड़ में शामिल होने के लिए और अपने आप को काबिल दिखाने के लिए नासा ने चांद पर उतरने का नाटक किया था। नासा के इस मिशन को झूठा बताने वाले लोगों को तब और बल मिल गया जब नासा के मिशन का हिस्सा रहे बिल केसिंग की एक किताब पब्लिश हुई जिसका नाम था वी नेवर वेंट टू द मून, अमेरिकाज $30 बिलियन स्विंडल। इस किताब में ऐसे कई तर्क दिए गए थे जिससे मून मिशन को झूठा साबित किया जा रहा था। तो चलिए अब अपोलो मिशन को झूठा ठहराने के पीछे के तर्क को जान लेते हैं। दोस्तों, कुछ फुटेज में अमेरिका का झंडा चांद की सतह पर लगा दिखाया गया जिसमें वह लहरा रहा है जबकि वहां पर कोई वायुमंडल नहीं है। ऐसे में इसका लहराना बहुत आश्चर्य की बात है। इसके अलावा चांद की तस्वीरों में आकाश एकदम काला दिखाया गया था, वहां कोई तारा नहीं था। कहा जाता है कि चांद पर वायुमंडल नहीं है, ऐसे में तारे और भी स्पष्ट नजर आने चाहिए थे। इस मिशन से जुड़े एक और तस्वीर पर सवाल उठ रहे हैं। यह तस्वीर आर्मस्ट्रॉन्ग की है। उनके हेलमेट पर लगे शीशे में दूसरा अंतरिक्ष यात्री काफी दूर दिखाई दे रहा है पर उसके हाथ में कोई कैमरा नहीं है। तो फिर ये फोटो आखिर किसने ली? दोस्तों, ऐसे तथ्यों को देखकर कोई भी यह सोच सकता है कि नासा का अपोलो मिशन कहीं फेक तो नहीं था। लेकिन इसके बाद नासा ने उठ रहे इन सवालों के जवाब देने के लिए जून 1977 में एक फैक्ट शीट जारी की थी। इसमें नासा ने ऐसे तथ्य बताए थे जो साबित कर सकें कि अपोलो 11 मिशन झूठा नहीं था। अपोलो 11 मिशन को साबित करने के लिए उन्होंने चांद से लाए ऐसे पदार्थ भी लोगों के सामने रखे जिन्हें धरती पर पैदा नहीं किया जा सकता। इसके साथ नासा ने सभी उठ रहे सवालों के जवाब भी दिए, जिसमें झंडे की लहराने की बात पर नासा का कहना है कि उसने इस मिशन के लिए एक स्पेशल झंडा बनवाया था। इस झंडे की खास बात यह थी कि इसके ऊपर साइड भी एक पाइप लगाया गया था ताकि ये झंडा झुके ना, और ये झंडा लहराता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि उस समय आर्मस्ट्रॉन्ग इसे जमीन में गिरने के लिए घुमा रहे थे। तब रिपल्सन इफेक्ट के कारण ये झंडा लहराता हुआ लग रहा है। आकाश में तारे न दिखने की बात पर नासा ने कहा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चांद पर तब सुबह का समय था और एस्ट्रोनॉमर्स के सूट ऐसे डिजाइन किए गए थे जो कि सूरज के अल्ट्रावायलेट रेज से उन्हें बचा सकें, जिस वजह से वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे और इन्हीं रिफ्लेक्शन के कारण आकाश में तारे नहीं दिखे। और आखिर में सवाल आता है कि ये फोटो किसने ली? तो इस पर नासा ने बताया कि एस्ट्रोनॉट्स के सूट पर कैमरे लगे हुए थे और इन्हीं सूट पर लगे कैमरे द्वारा ये सारे फोटो खींचे गए थे। It would slide down onto the control unit here so that the astronaut could work with his hands without worrying about the camera.
दोस्तों बाद में भेजे गए सैटेलाइट में चांद पर बने बज एल्ड्रिन के जूतों के निशान भी देखे गए, जिससे ये पूरी तरह साबित हो गया कि नासा का अपोलो 11 मिशन पूरी तरह सच था। इन सभी सबूतों के होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मिशन को अब भी फेक मानते हैं। इस मिशन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।